तो सबसे पहले मेरा जो पहला क्लास हुआ था शुरू का, उसमें हम 2 वीडियो के माध्यम से आपको 2 चर के रैखिक समीकरण का, सबसे पहले उसमें हम 2 चर क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है और उस पर ग्राफ के द्वारा कैसे हल करते हैं बताया गया था। हम उसी चीज को और कंटिन्यू करके जो इस चैप्टर में तुम्हारा पढ़ना है वो क्या है उसमें कि आप इस 2 चर के रैखिक समीकरण का हल और किन विधियों से आप कर सकते हैं। मसलन इसमें सबसे पहला क्या है, इसका विलुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन विधि है और ब्रज गुणन विधि है। इस तीनों विधि से हल करने का तरीका अगर आप जान जाएंगे तो इस लेसन में फिर आपके लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं है। तो समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक समीकरण ले लेते हैं जिससे कि हम इस तीनों विधियों का प्रयोग करके उसका हम हल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जरा सा आप गौर कीजिए, कोई एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x + y एक समीकरण दिख रहा है हमको, 2x + y = 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा एक समीकरण दिख रहा है हमको 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8, ये मेरा समीकरण दूसरा है। ये 2 रेखा का समीकरण है। हम ग्राफ से इसका हल कर चुके हैं, इसका या किसी और क्वेश्चन का हम कर चुके हैं, हमको तरीका मालूम हो गया है। ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है ग्राफ। तो अब आइए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, विलुप्तीकरण से करते हैं। हम इसको कैसे हम विलुप्तीकरण से हम इसका हल प्राप्त करते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा मेथड जो है ये लेके चलते हैं, विलुप्तीकरण, इसको कि एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें है कि इस दोनों पार्ट में से किसी एक चीज को खत्म करना है। या तो हम x को खत्म करें या तो हम y, विलुप्त करना मैंने गायब कर देना, शब्द से ही साफ है। तो हम इस दोनों में से गायब करेंगे। कैसे गायब कर देंगे, मेरी मनमानी है कि हम ऐसे गायब कर देंगे या जादू है, चुटकी मारेंगे गायब हो जाएगा। गायब कैसे करें, तो हमको देखना होगा कि देखिए सबसे पहले समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, बायां और दायां पक्ष दोनों अभी बराबर है। तो इसमें कुछ ऐसा बदलाव करें कि इसमें से कोई एक राशि बराबर हो जाए। इसको नहीं देखेंगे, अचर पद को नहीं देखना है, जिसके साथ हमारा वो चर यानी वेरिएबल्स है, सिर्फ उस दोनों में क्या करना होगा कि इसमें से कोई एक इक्वल हो जाए ऊपर नीचे, ताकि उसको हम जब जोड़ या अथवा घटा दें, उसको जब हम प्लस या माइनस करें तो वो क्या हो जाए, वहां से गायब हो जाए। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ एक आइदर x या y बचेगा, या तो x बचेगा या तो y बचेगा, और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर ये 2 3, यहां पर ये नहीं, कुछ तो 1 है, ये 2 है, बराबर तो नहीं है, लेकिन हमको करना है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि अभी हम इसको बराबर करते हैं, y को ही बराबर करें, आप x को भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, आप जिसको चाहें आपकी सुविधा के हिसाब से आप किसी को हटा सकते हैं। लेकिन चलिए हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो ये जब 2 है तो इसमें हमको 2 लाना होगा। तो क्या हम इसको 2 कर देंगे तो समीकरण का ये स्ट्रक्चर बिगड़ नहीं जाएगा? हम किसी में 2 कर देंगे तो क्या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो हमको ये दोनों तरफ करना होगा, सभी राशि में हमको 2 से गुना करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहला समीकरण में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक राशि में कर रहे हैं जी, ये पूरे में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इधर भी 2 से गुना हुआ, इधर भी हो गया, तो फिर समीकरण मेरा बैलेंस का बैलेंस है, ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम ऐसा लिख भी देंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने के बाद, तो समीकरण 1 में जब हम 2, देखिए थोड़ा सा बढ़िया से उसको आप आगे बढ़िएगा मैथ को लेकर के, तो थोड़ा सा क्या होता है, उसकी प्रस्तुति अगर सुंदर हो तो नंबर देने वाले, मार्क्स देने वाले शिक्षक खुश हो जाते हैं और आपको अच्छा नंबर देंगे। तो थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन आपके अंदर की कला का बात है, आप समझिए। और बीइंग ए शिक्षक मेरा ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हम आपको उन चीजों को क्लियर कर दें कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो अब देखिए तो मेरा क्या इक्वेशन आता है, 2 2 4, 4x + 2y = 5 2 10। कोई दिक्कत? ये तो रिमेन्स 3x + 2y = 8।
अब जरा सा गौर कीजिए, जाहिर है अब ये समीकरण क्या हो गया मेरा, ये तीसरा हो गया। जब 1 2 ये है तो ये मेरा तीसरा हो गया, अब ये मेरा चौथा हो गया। अब देखिए कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। तो हमको यहां लिख देना है, आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं और क्या प्राप्त करते हैं। हम यहां संकेत में लिख देते हैं। यहां तो हम समीकरण 1 को 2 से गुना करके लिख दिए संकेत में। यहां पर हम लिखते हैं क्या चीज, 3 - 4। आप समझ जाएंगे, क्लियर है। अब जरा सा देखिए कि अब घटाकर के अगर हम देखते हैं, इसमें से सारे इसको हम घटाते हैं तो क्या मिलता है। 4 में 3 जाएगा 1। दैट मीन्स अगर सिर्फ x भी लिखें तो क्या हो गया, एक ही x सही है। प्लस प्लस प्लस, यहां क्या बचा, 2 में 2 गया, क्या बचा 0, नथिंग। चलिए तो इसको हमको लिखना क्या है, 2 में 2 कहानी खत्म, घटाते चले जा रहे हैं। 10 में से 8 गया बाबू 2, यानी फाइनली x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, बहुत आसान था ना। x इक्वल टू क्या गया 2। अब हमको चूंकि y का भी मान ज्ञात करना है, तो y का मान क्या है कि x का मान इन दोनों में से किसी में आप पुट कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपको y का मान एज यूजुअल दे देगा। देख लेते हैं। तो हमको x बराबर कितना आ गया बाबू 2। अब x का मान किस में रखें, समीकरण में 1 में रखें, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, इस कॉर्नर में हम इसको पूरा लेके चलते हैं। x का मान अगर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को फिर से हम जरा सा लिखते हैं। क्या था मेरा समीकरण 1, 2x + y = 5। 2 व्हाट इज x, 2 x is 2 into 2 plus y = 5। 2 into 2 4 plus y = 5 and y = 4। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 5 में। 5 घटाओ 4 दैट इज 1, यानी y = 1। सो फाइनली हल क्या हो गया आपका, x = 2 and y = 1। दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम इसको विलुप्तीकरण से हल कर सकते हैं। अब हम इसको इसी को क्या करेंगे, अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जरा सा देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे उसको थोड़ा सा आप रिप्ले कर करके वापस बैक होकर के 2 बार अगर आप देख लीजिएगा तो जो लिखा हुआ वो भी आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि हमको अगला मेथड बताने के लिए फिर क्या होगा, इसको हमको मिटाना होगा। तो जरा सा उसको वीडियो को रिप्ले कर करके आप देख करके इसको सीख सकते हैं। तो चलिए, अब विलुप्तीकरण अगर आप समझ गए हैं तो अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल करेंगे। प्रतिस्थापन को समझिए, मतलब किसी के जगह पर किसी और को बैठा देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, किसी के जगह पर किसी को इंस्टॉल कर देना, बैठा देना। तो अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हम इसका हल करेंगे। तो देखिए जरा सा, मेरे पास 2 समीकरण है ना, 2 समीकरण। हम करते क्या है कि सबसे पहले समीकरण 1 से लेकर के चलते हैं। देखिए 2x + y = 5। कोई दिक्कत नहीं। या सिर्फ आप इसमें y ले लीजिए तो जरा सा देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। ग्राफीय विधि में भी इस तरह से हम किए थे, याद आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा 5 - 2x। किसका मान आया बाबू, ये y का मान है। अगर इस y का मान समीकरण में हम पुट कर दें तो निश्चित है x हमको दे देगा। क्या दे देगा हमको, x का मान दे देगा। और x का मान आ गया तो फिर y का मान तो स्वाभाविक है कि y का मान हमको इसी में है। बोलो तो अगर x का मान यहां आ जाए तो y का मान आ गया ना। अगर x का कोई भी मान इसमें आ जाए तो अभी यहां रखने के बाद हमको y का मान मिल जाएगा ना। तो यही करना है कि इसको, यानी इस y के मान को हमको क्या करना है, समीकरण 2 में पुट करते हैं। क्योंकि 1 से लिया है तो 2 में पुट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए अब हमको ये y बराबर 5 - 2x आए, तो इसको लिख दें कि y का मान
y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो क्या हो जाएगा। समीकरण 2 क्या था बाबू? 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हमको y का मान मिला हुआ है 3x, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस 2, लेकिन y का मान क्या है? आप इसको रखिए 5 माइनस 2x। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इक्वल टू 8। कोई दिक्कत? 3x प्लस, देखिए तो बाहर से गुना हो जाएगा ना, 5 टू जा 10, प्लस है तो प्लस ही है, और प्लस माइनस 2 दूना 4x। कोई दिक्कत है तो बोल देना अभी। देखो 3x और में कितना x चला गया? ये 3x, ये माइनस 4x हो गया। कितना हो गया बाबू? माइनस x बचेगा। ध्यान देना माइनस का वैल्यू है, ठीक है। माइनस और प्लस में अगर थोड़ा सा यहां करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां क्या बचा है अब? माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 8। अब देखो जरा सा कि अब क्या करें, या तो x को आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा बेचारा, और 8 को आप इधर ले आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, यानी x बराबर 2 आएगा। आप इसको जैसे कीजिए, आप इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, नो मैटर, क्योंकि अगर आप माइनस x लेके चलते हैं, इसका टू क्या हो गया? 8 माइनस 10, ये 10 जरा है तो माइनस। अब देखिए तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू फाइनली 2। याद कीजिए कि इसका 2 आंसर आया था x का आपका, उसमें भी जब आप ये विलोपीकरण से बताए होंगे तो x इक्वल टू 2 इसमें भी आया होगा। कोई दिक्कत? समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान आप किसी में रख दीजिए, चाहे जो आप y का मान लिए थे इसी में रखिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी में प्लान कीजिए, आपको y का मान दे देगा। देख लेते हैं। चलिए y का मान क्या था हमारा? 5 माइनस 2x था ना। 5 माइनस 2, x का मान 2 इंटू 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। आंसर वंस अगेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। क्या समझ में आया? जी। प्रतिस्थापन विधि एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हम क्या करते हैं। y का मान हम इसमें निकाल लेते हैं। इस y के मान को हम समीकरण 2 में पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमको x का मान प्राप्त हो जाता है, और x का मान किसी समीकरण में फिर डाल देने से तो y का मान आ जाता है। आसान है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए फिर इसको अब हम क्या कर लेते हैं, फाइनली ब्रज गुणन विधि से कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए, ब्रज गुणन विधि में भी कोई ज्यादा नया नहीं है। ब्रज गुणन का मतलब इसमें वज्र जैसा फीलिंग होता है। इसके नाम से क्या होता है कि पूरा वज्र वाला गुणन है, और है भी वज्र वाला गुणन। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज में जब आगे बढ़ते हैं तो पहला सीढ़ी आसान होता है, उसके बाद थोड़ा सा टफ होता चला जाता है। तो आप ब्रज गुणन को भी वैसे ही देखिए कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा करना पड़ेगा आपको। एक बीच में आएगा जिसमें कि थोड़ा सा एक अगर खाका उसका स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा तो कोई फिर परेशानी नहीं होगा। तो देखिए समीकरण तो मेरा फाइनली किस रूप में है जी? a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप एक बार जरा सा देख लीजिए कि हमारा a1 b1 c1 या a2 b2 c2 है कितना, ताकि आपके सामने रहे। तो चलिए यहां पर देखिए, तो पहला समीकरण में क्या है? a1 कितना है? a1 है 2। a1 बराबर कितना है हमारा? 2 है। इसमें एक दूसरा समीकरण में a2 इक्वल टू कितना है? 3 है। चलिए b1 इक्वल टू देखिए तो कितना है आपका? 1 है। b2 इक्वल टू कितना है बाबू? 2 है।
C1 इक्वल टू कितना है जी? -5 -5। C2 इक्वल टू कितना है जी? -8 -8। ठीक है। अब इसको जरा सा बनाने के लिए इसका एक मैंने समझिए ट्रिक भी कह सकते हैं या एक पैटर्न कह सकते हैं कि आप इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट राशि है। तो क्या करते हैं कि हम लोग x, y और यहां कांस्टेंट राशि को 1 से डिनोट करते हैं। हम पहले b1 फिर b2 फिर c1 फिर c2। ठीक है। फिर a के साथ भी वही करेंगे हम। अब क्या हो गया यहां पर हमारा a1 a2 और फिर क्या हो गया यहां पर हमारा b1 और b2। अगर इतना सा याद रखते हैं आपका हिसाब बन गया। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये एरो क्या बता रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया और फिर इसको हम इसके नीचे से घटा देंगे, इसका मल्टीप्लाई को। फिर इसके मल्टीप्लाई में से इसके मल्टीप्लाई को घटाएंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में से हम इसके मल्टीप्लाई को घटा देंगे। मेरा हो गया, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से हम इसको हम करते हैं। देखना बाबू कि हाँ ये x अपॉन क्या था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले b1c2 माइनस क्या करेंगे b2c1। क्या करेंगे b2c1। कोई दिक्कत बराबर y है ना। y के नीचे क्या आता है देखिए। अब c1a2 को मल्टीप्लाई करेंगे। c1a2 माइनस c2a1। c2a1 है कोई परेशानी नहीं। चलिए आ जाइए मेरा आप कांस्टेंट राशि 1 अपॉन a1 इंटू b2 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। आप इतना कर लेते हैं, समझिए कि आपका ब्रजगुणन क्या हो गया, चुंगल में आ गया। ये वज्र जैसा जो दिख रहा था वो क्या हो गया, वो बिंगी बिल्ली हो गया। आप इतना कर लीजिए। अब तो इसका सारा का मान आप सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, आपका क्या है आंसर दे देगा। ये देख लेते हैं। x अपॉन b1 बोले तो 1, c2 बोले तो -8। हाँ जी -8। चलिए माइनस b2 बोले तो b2 2, c1 बोले तो -5। चलिए इक्वल्स टू, यहां पे गलती करोगे उलझ जाओगे। c1 कितना है बाबू -5। चलिए तो -5 मल्टीप्लाई बाई a2 कितना है जी 3। फिर माइनस कितना है जी C2 -8 तो -8 इंटू A1 है ना 2। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा छोटा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है A1 B2 कितना है A1 B2 2 2 4 डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, जगह कम है इसके चलते कर रहे हैं। और उसके बाद माइनस क्या करेंगे हम A2 B1 A2 B1 3 1 जा 1 A2 B1 कितना हो गया 3 गुने 1 3 ही हो गया। ठीक है, चूंकि ये दोनों पैटर्न यहां नहीं आता, थोड़ा सा एक अलग लाइन हो जाता, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो 1 -8 कितना हो गया x अपॉन -8 माइनस 5 गुना 10 और माइनस माइनस प्लस, तो +10। y इक्वल टू देखिए 5 या 15 -15 और माइनस प्लस 8 गुना 16 +16 इक्वल टू 4 में 3 या 1/1। चलिए मेरा काम लगभग ऑलमोस्ट हो गया। यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा हम। देखिए तो 10 में 8 गया, कितना हो गया x/2। 16 में 15 गया 1/1 तो है। अब इस अचर राशि से तुलना करके आप निकालते चल जाइए सबका मान। देखिए
अब क्या हो गया, x बटा 2 इजकल टू 1/1 या 1 रखिए आप। x बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 1, तो x बराबर हो गया हमारा 2। आ जाइए y बटा 1 बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y बराबर भी 1। फिर से हमारा आंसर x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। यानी इस समीकरण का हम तीनों विधि से हल कर लिए। सबसे पहले हम क्या किए, विलोपीकरण, देन प्रतिस्थापन, और आखिरी में हम ब्रजगुणन विधि से। लेकिन हमारा उत्तर में कोई अंतर आया नहीं। और इस तीनों विधि को सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि नहीं हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको और इस पर जितना सारा मैथ है बनाने का प्रयास कीजिए। इस सूत्र से आपका सारा हिसाब बनेगा। और आग्रह होगा कि इस आप लिंक को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि पता चले लोगों को और भी बच्चे लाभान्वित हो जाए।